आप इमेजिन करें कि एक 30 इंच चौड़ी ऑयल पाइपलाइन आपको पूरी ताकत से अपने अंदर खींचते हुए समुद्र में 60 फुट की गहराई में ले जाए, जहां आप 2 दिन तक फंसे रहें। और पाइपलाइन भी कोई खाली नहीं बल्कि क्रूड ऑयल और पानी से भरी हुई है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। लेकिन ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया था 5 डाइवर्स के साथ। इन 5 में से 4 लोगों को मौत का परिंदा उचक कर ले गया, जबकि उनमें से सिर्फ एक क्रिस्टोफर नामी डाइवर्स ही जिंदा बच पाया ताकि वो अपनी अनसुनी कहानी दुनिया के सामने ला सके। ये एक ऐसी भयानक कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। ये 25 फरवरी 2022 की एक आम सी सुबह थी जब ये 5 गोताखोर एक पाइपलाइन की मेंटेनेंस करने के लिए गए। इन डाइवर्स के नाम क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल थे। पेरिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी करने वाले इन डाइवर्स का काम समंदर के अंदर तेल की पाइपलाइनों की सफाई और उनकी मेंटेनेंस करना था। ये सब डाइवर्स प्रोफेशनल थे और उन्हें समंदर की ऐसी गहराइयों में काम करने का काफी एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आज का दिन उन्हें एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाला है जो उनकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान साबित होगा। ये गोताखोर अपने हिफाजती लिबास और इक्विपमेंट्स के साथ समंदर में उतरे और पाइपलाइन की तरफ बढ़ने लगे। उनका काम यू शेप की पाइपलाइन को ठीक करना था। ये पाइपलाइन तकरीबन 36 इंच चौड़ी थी जो काफी तंग जगह थी, लेकिन उनके लिए ये काम मामूली बात थी। ये बर्थ 5 है जहाँ पर शिप क्रूड ऑयल अनलोड किया करते थे और ये ऑयल समंदर के 60 फुट नीचे इस पाइपलाइन से होता हुआ बर्थ 6 पर मौजूद ऑयल रिफाइनरी तक जाता था जहाँ क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता था। उस दिन ये गोताखोर बर्थ 6 पर काम कर रहे थे। पेरिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी ने इन्हें स्पेशल आलात फराहम किए थे जिनमें खास तौर पर बनाया गया हाइपर बार चेम्बर भी शामिल था। ये चेम्बर एक मखसूस ढांचे की मदद से पानी के अंदर हवा को पंप करता था ताकि गोताखोरों के लिए एक खुश्क जगह फराहम की जा सके। इसको आसान अल्फाज में यूं समझ लें जैसे अगर आप गिलास को पानी की बाल्टी में डालें तो एयर प्रेशर की वजह से गिलास में पानी नहीं जाएगा। डाइवर्स ने अपने हाइपर बार चेम्बर को बर्थ 6 पर सेट किया और अपनी डाइविंग गियर पहनकर आम दिन की तरह पानी में उतर गए। ये एक 8 बाई 8 फुट की जगह थी जहां उन्हें आसानी से सांस लेने और काम करने की सहूलत थी। उन्हें पाइप में लगे एक एयर टाइट प्लग को हटाना था ताकि पाइपलाइन की मेंटेनेंस मुमकिन हो सके। लेकिन जब प्लग को हटाया गया तो ऐसा कुछ हो गया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। प्लग हटते ही एक शदीद सक्शन पैदा हुआ। ऐसा एक टेक्निकल एरर की वजह से हुआ था। सक्शन इतना ताकतवर था कि जिसने न सिर्फ चेम्बर को तबाह कर दिया बल्कि इन 5 डाइवर्स को पाइप के अंदर सैकड़ों फुट नीचे तक खींच लिया। वो सब के सब पाइप के अंदर अंधेरे और गहराई में जा पहुँचे जहाँ से अब उनके लिए वापस निकलना नामुमकिन हो चुका था। पाइप के अंदर शदीद घुटन और अंधेरा था। वो इस तंग जगह में फंस चुके थे जहां हरकत करना भी बहुत मुश्किल था और उनके पास वक्त तेजी से कम होता जा रहा था। इस लम्हे उन डाइवर्स को अंदाजा हो गया कि अब ये आम दिन का काम नहीं रहा बल्कि उनकी सर्वाइवल का मसला बन चुका है। पाइप के अंदर मौजूद डाइवर्स को ऑक्सीजन की कमी का सामना होने लगा जो उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला था। इस तंगो तारीख जगह में फंसे हुए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। एक दूसरे से कोई बात करना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि ना कोई इशारा समझा जा सकता था और ना ही कोई आवाज सुनाई देती थी। नीचे गिरने की वजह से उनको काफी चोटें आई थी और 3 डाइवर्स शदीद जख्मी हो चुके थे। मगर एक अच्छी बात ये हुई कि वो सब एक छोटे से एयर पॉकेट में पहुंच गए जहां कुछ ऑक्सीजन मौजूद थी और वो सांस ले सकते थे। इस लम्हे उन्होंने अपनी हालत को समझने और बचाव की स्ट्रेटजी बनाने में इस्तेमाल किया। उनके पास वक्त कम था लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। ये पूरी सूरत-ए-हाल एक गोप्रो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी जो बाद में लोगों के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। इन 5 डाइवर्स ने एक दूसरे का सहारा लेते हुए पाइप के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश की। वो एक दूसरे के बाजुओं और सीनों में टांगे फंसाकर चलने लगे ताकि मुकम्मल अंधेरे में खुद को सहारा दे सके। उस वक्त उनकी सारी उम्मीद इसी बात पर थी कि वो किसी तरह इस पाइप से बाहर निकल सके। कुछ देर
बाद उन्हें पानी का एक गहरा हिस्सा मिला, जिसके बाद उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। 3 डाइवर्स जिन्हें शदीद चोटें आई थी, उन्होंने इसी जगह रुकने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो यहीं इंतजार करेंगे और बाकी 2 जो काफी बेहतर हालत में थे, उन डाइवर्स ने आगे बढ़कर यहाँ से निकलने और मदद लाने का फैसला किया। रास्ते में इन 2 डाइवर्स को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला जो सक्शन के दौरान पाइप में आ गया था। उन्होंने इस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया और दोबारा आगे बढ़ने लगे। उनके सामने एक तवील और खतरनाक रास्ता था, मगर उनके लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक वक्त ऐसा आया जब उनमें से एक गोताखोर जो उम्र में बड़ा था, मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो गया। अंधेरे, तन्हाई और इस खौफनाक माहौल ने इसके हवास पर काबू पा लिया और वो आगे बढ़ने से इनकार करने लगा। उसने अपने साथी से कहा कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो मजीद आगे बढ़ पाए, इसलिए तुम जाओ और मदद लेकर आओ। दूसरे गोताखोर ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वादा किया कि वो मदद लेकर वापस आएगा। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उन सब के बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। अकेला रह जाने वाले इस डाइवर का नाम क्रिस्टोफर था। ये अंधेरे में मुसलसल आगे बढ़ता रहा और आखिरकार पाइप के आखिरी एंड तक पहुँचने में कामयाब हो गया। लेकिन वहाँ सक्शन की शिद्दत अभी भी इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने पाइप से लटकी एक चेन को मजबूती से पकड़ लिया और दुआ करने लगा कि कोई उसे देख ले और मदद के लिए आए। रेस्क्यू टीम में से किसी की नजर उस पर पड़ गई और उसे फौरन बाहर निकाल लिया गया। बाहर आते ही क्रिस्टोफर ने अथॉरिटीज को बताया कि उसके बाकी साथी अभी भी नीचे जिंदा फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की फौरी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर पेरिया कंपनी ने नीचे फंसे लोगों के लिए मदद भेजने से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो मजीद लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि रेस्क्यू वाले लोग सेफली वापस भी आ सकेंगे या नहीं। आप पेरिया कंपनी की संगदिली और बेहिसी देखिए कि जब क्रिस्टोफर ने खुद अपने साथियों को बचाने के लिए वापस पाइप में जाने की कोशिश की तो उसे भी रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन तक नीचे पाइपलाइन में फंसे गोताखोर पाइप पर हाथ मार मार कर अपने जिंदा होने का इशारा देते रहे, मगर उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। जी हाँ, पूरे 3 दिन तक पाइप से आवाजें आती रही। ये उनकी तरफ से मदद की आखिरी पुकार थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की और उनको इसी हालत में छोड़ दिया। चौथे दिन जब ये खबर बाहर निकली और कंपनी पर दबाव आया, तब कहीं जाकर रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सब खत्म हो चुका था। चौथे दिन पाइप में दस्तक देने की आवाजें आना बंद हो गई। चारों गोताखोर इस खौफनाक पाइप में फंसे और मायूसी की हालत में जान की बाजी हार चुके थे। उनकी लाशें भी बड़ी मुश्किल से निकाली गई और जब निकाली गई तो ऑयल और खून में लथपथ थी। डाइवर्स की फैमिलीज के लिए उनके चेहरे तक पहचानना मुश्किल हो गया था। हादसे के बाद एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया जिसने इस हादसे की मुकम्मल तहकीक की और पेरिया कंपनी की तरफ से गफलत और लापरवाही को इस ट्रेजेडी की असल वजह करार दिया गया। कमीशन ने 380 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके मुताबिक पेरिया कंपनी ने डाइवर्स की जान की हिफाजत करने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए और न ही रेस्क्यू का कोई प्लान तैयार किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पेरिया कंपनी की इंतहाई लापरवाही को संगीन जुर्म शुमार किया जा सकता है। कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन को ये सिफारिश की कि पेरिया कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट मर्डर चार्जेस के तहत केस फाइल किया जाए और उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद पेरिया कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। कंपनी ने ये कहकर अपनी जान छुड़ा ली कि कानूनी तौर पर उन पर ये जिम्मेदारी बनती ही नहीं थी कि वो उन्हें रेस्क्यू करें। बाद में कंपनी ने ये तस्लीम किया कि उनके पास डाइवर्स को बचाने के लिए कोई रेस्क्यू प्लान नहीं था और वक्त बहुत कम था, इसलिए वो उन्हें नहीं बचा सके। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी वाकई कुछ करना चाहती तो क्या 3 दिन का वक्त कम था इस काम के लिए? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इस ट्रेजेडी ने ये भी वाज़ेह किया कि मजदूरों की हिफाजत को इग्नोर करने वाली कंपनियों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शुक्रिया।